हवा आ मेरे पास साथिया, मुझको बुला रही है कातिल आंखें तेरी, आ मेरे पास साथिया। ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। चंदा तुझे देखने को निकला करता है, आईना भी दीदार को तरसा करता है। इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं, हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।
जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली। हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली। देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं। वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा।
ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ला सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो पब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे ओए साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साई तां लैंदी है। दिल कट ली तारी जिंद मेरी बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। हिट करो। Love is the
स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मिलके चलता चल, मसले करके हल, बेहतर होगा कल, ये सबसे कहते रहना बनके दिल ही है मंजिल, मंजिल पे तुम्हें सब का है ये कहना। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। बोलना भी नहीं आता है, और जब वो हमारे इन गुरुजनों के आशीर्वाद से जब 5th पास आउट करके जाता है तो वो अपने जीवन काल में जो एक लंबी रेस है उसके लिए तैयार हो रहा होता है। हमें गर्व है कि हम शिक्षक हैं, और हमें गर्व है कि आपके जैसे जीवन को एक दिशा दी। मैं जोरदार तालियां आप सभी से चाहूँगा। इन हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदयों के लिए आपके कर कमरों से जोरदार तालियां निकलनी चाहिए। ये सम्मान इनके उस जीवन काल में नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जिन्होंने समर्पण करे हैं, उनके लिए सम्मान के रूप में सबसे पहले जो हिमाचली व्यक्तियों का एक ताज जिसको कहा जाता है, हिमाचली टोपी, ये हमारे सर का ताज कहलाता है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हमारे सिर पर ये ताज सजता है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज के हमारे पहले जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय देवराज जी, उनको हिमाचली ताज पहना करके सम्मानित किया जाएगा। मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा हमारे खंड पीटीएफ के अध्यक्ष आदरणीय योगराज ठाकुर जी से कि वो उनको हिमाचली टोपी, हिमाचली ताज पहना करके सम्मानित करें। हमारे हिमाचलियों की शान है हिमाचली टोपी। अब इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये छोटी सी भेंट स्वीकार करने के लिए। अब इसके साथ साथ हमारे आदरणीय देवराज शर्मा जी शिक्षा विभाग में एक सफल इनिंग खेल करके यहाँ से जा रहे हैं, और एक इनका जो अपने बच्चों के लिए जो डिवोशन थी, जो आदरणीय महेंद्र ठाकुर जी की पूर्णांगिनी को शॉल पहना करके सम्मानित करें, और तालियां बजती रहनी चाहिए। केंद्रीय मुख्य शिक्षक राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला रंगगढ़ और केंद्रीय मुख्य शिक्षक राजकीय प्राथमिक पाठशाला गढ़ से कृपया आज के हमारे दोनों मुख्य अतिथियों को शॉल पहना करके सम्मानित करें। सम्मान करें, इनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डब्बा बस ऊपर होना। As
वो दीपक हैं जो खुद जलकर उजाला करते हैं, हर अंधेरे को ज्ञान से दूर किया करते हैं। उनकी सीख का असर यूं ही नहीं होता, वो हर दिल में जीवन भर। खंड के जो महासचिव हैं, बहुत एनर्जेटिक भाई रवि भारद्वाज जी की कृपया वो मंच पर आए और इन दोनों अतिथियों का विधिवत रूप से स्वागत भी करें और इन्होंने कहाँ कहाँ सेवाएं दी हैं उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी हमारे बीच में रखें। आदरणीय रवि भारद्वाज। जानते हैं कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री देवराज शर्मा जी और श्री मोहिंदर जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। इनका यहाँ पहुँचने शर्मा जी, इनके दामाद श्री मयंक शर्मा जी, शंकर शर्मा जी, बहन पिंकी शर्मा जी, जीजा ओम प्रकाश शर्मा जी, बड़े भाई पवन शर्मा जी, भाभी अंजू शर्मा जी, बहन जोगिंद्रा देवी, जीजा लालचंद शर्मा जी तथा इनके साथ यहाँ उपस्थित इनके सभी बंधुओं का मैं बनीखेत पीटीएफ की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ आज के समारोह के दूसरे मुख्य अतिथि श्री मोहिंदर सिंह जी, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती शशि बाला जी, इनकी माता श्रीमती कृष्णा देवी जी, पुत्र राहुल कुमार जी, रोहित कुमार, पुत्र वधु आरती ढाणिया जी, बहन गुड्डी देवी जी, नीमो देवी जी, जीजा जी श्री गांधीराम, गणेश कुमार, बहन सुमन देवी जी, भाई बलदेव जी, भाभी जी सुमन देवी जी तथा इनके साथ उपस्थित सभी संबंधियों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित पीटीएफ के साथी श्री योगराज ठाकुर जी, पीटीएफ अध्यक्ष बनीखेत, कोषाध्यक्ष श्री श्याम सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय CST श्री विचित्र सिंह जी, सम्माननीय CST श्री तिलकराज जी, सम्माननीय HT श्री प्रदीप जी, पीटीएफ के पूर्व महासचिव श्री तिलकराज जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी जेएफटी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। अगर मैं इन दोनों शिक्षक साथियों के कार्यकाल सेवा काल का विवरण आपके समक्ष रखूं तो इन दोनों शिक्षक साथियों ने लगभग 34 वर्ष की सेवा शिक्षा विभाग में की है। सबसे पहले मैं आदरणीय देवराज शर्मा जी की सेवा काल को विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। श्री देवराज शर्मा जी की प्रथम नियुक्ति जीपीएस मलूड़ा में 5 मार्च 1992 में हुई थी। ये 1992 से लेकर 21 मई 2008 तक इन्होंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला मलूड़ा में अपनी सेवाएं दी। इसके पश्चात 22 मई 2008 से 13 अक्टूबर 2018 तक जीपीएस टप्पर में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इसके पश्चात 15 अक्टूबर 2018 से 20 फरवरी 2021 तक जीपीएस गुंडेरा शिक्षा खंड सलूनी तथा इसके पश्चात 21 फरवरी 2021 से 27 अप्रैल 2022 तक जीपीएस टिक्कर तथा 28/4/2022 से आज तक ये जीपीएस कन्याड़का में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा लगभग 34 वर्ष के सेवा काल के बाद ये सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह जी की प्रथम नियुक्ति 1 अप्रैल 1992 में जीपीएस कल्दर में हुई थी। यहाँ इन्होंने 1999 तक सेवाएं दी। फिर 1999 से 2007 तक जीपीएस मोरनू में तैनात रहे। फिर 2007 से 2010 तक जीपीएस लेलेड में तैनात रहे। फिर 2010 से 2013 तक जीपीएस कल्लर तथा 2013 से अप्रैल 2026 तक ये जीपीएस मोरनू में अभी तक कार्यरत है तथा आज अप्रैल 2026 में शिक्षा विभाग से ये सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इन दोनों शिक्षकों को बनीखेत खंड की पीटीएफ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये थे खंड महासचिव HPPTF इकाई बनीखेत आदरणीय रवि भारद्वाज जी। इन्होंने विस्तृत रूप से इन दोनों हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदयों का जो सेवा काल है आप सबके बीच में रखा और ये सिर्फ एक जो इन्होंने सेवा जहाँ जहाँ पे दी है इसको एक सिर्फ पेज पर हम उकेल करके ले आएंगे ऐसा संभव नहीं था। आदरणीय रवि भारद्वाज ने जितनी कोशिश हो सकती थी उतना किया है कि वो समय जो आप अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकते थे, जो समय आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ सेवानिवृत्त होकर के व्यक्ति जाते, आपका स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहे और गमगीन होकर के आई है और ये खबर आई है, दिल भी बेचैन है और धूप घबराई है। हम आपको फेयरवेल दे रहे हैं मगर दिल सुबकने लगा है और आँख भर आई है। दिल सुबह भी पहुँचना है।
अब वो जो घड़ी है उसने आपका जो आपको दौड़ाती थी उसने अब आपका वो साथ छोड़ दिया है। अब आज PTTF के जो कोषा ने निवेदन रहेगा कि कृपया वे मंच पे आए और 2 शब्द यहाँ पे हमारे दोनों मुख्य अतिथि महोदयों के लिए। आज आपने अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास हम सभी के लिए प्रेरणा रही। अगर आपने अपने मिलनसार व्यवहार और मिलना और बिछड़ना दुनिया की यही रीत है। आपकी यादें और मिलनसार व्यवहार हमेशा याद रहेगा। आप शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त। मेरा निवेदन रहेगा रोशन जी से कि कृपया केक लेकर के यहाँ मंच पर पधारें ताकि केक कटिंग की सेरेमनी है उसको यहाँ से उसको पूर्ण किया जा सके। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ। मैं यहाँ पर आए आदरणीय अध्यापकगण, अतिथिगण सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज हमारे पापा जी अपने 34 वर्षों के शैक्षणिक कार्यकाल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो हम उसी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं पापा जी और मम्मी जी को इसके खास दिन पर ढेर सारी बधाई देती हूँ। और मैंने पापा जी के लिए कुछ लिखा है, वो मैं यहाँ सुनाना चाहती हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हूँ। ये दिन है कुछ खास, ये दिन है कुछ खास, खुशी से नम आँखों का एहसास। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ पंक्तियों में सुनाना चाहती हूँ। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ पंक्तियों में सुनाना चाहती हूँ। कभी लगा ही नहीं ससुराल आई हूँ, कभी लगा ही नहीं ससुराल आई हूँ। एक पापा को छोड़ दूसरे पापा के घर आई हूँ। वो मायके सा लाड़, अपना सा एहसास, वो मायके सा लाड़, अपना सा एहसास। जिस प्रेम से अपनाया मुझे, उसका किन शब्दों से करूं धन्यवाद। पिता की तरह मेरे फैसलों में दिया पूरा साथ। खाना खाया या नहीं बेटा, ठीक हो घर पहुँचे। बस ये कहना ही आपका बहुत मीठा सा था एहसास। आपकी छाया हर रिश्ता मजबूत बनाता। कितना कुछ सीख रहे आपसे, हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई आपने। इस पड़ाव से आगे का सफ़र है और भी सुहाना। फुल टाइम सर से अब फुल टाइम सर से फुल टाइम दादू है बन जाना। फुल टाइम सर से अब फुल टाइम दादू है बन जाना। अपने पोते पोतियों को अपना प्रेम, धैर्य और बहुत कुछ है सिखाना। अपने पोते पोतियों को प्रेम, धैर्य और बहुत कुछ है सिखाना। ये दिन है बहुत खास, कुछ नम आँखों का एहसास। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो जिनके लिए आप समय शायद ना निकाल पाते हो अपनी सेवा के चलते, अपनी ड्यूटी के चलते, अब आप उसके लिए स्वतंत्र हम नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ खेलें हमारे बीच में है, उन्हें मंच पर यहाँ पे बुलाया जाए और वो अपने विचार यहाँ से रखें। आदरणीय गणेश दत्त जी राजकीय प्राथमिक पाठशाला। मैं मंचासीन हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री महेंद्र जी, श्री देवराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वे अपना जो सर्विस का जो सेवा काल है वो पूरा करके आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई कि अब वो पूरा आनंद, पूरा इनसे जो इनका समय का जो यूटिलाइजेशन है वो पूरा का पूरा ले सकते हैं, क्योंकि इन सर्विस में हमारा डिपार्टमेंट हमसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगता है। अब आप मांग सकते हैं हमसे कि हर साल हर महीने आप अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दो कि कैसा आपकी परफॉर्मेंस रही है, कैसे आपने काम किया है। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि अप्रत्याशित रूप से मुझे यहाँ बुलाया गया है मंच पर। मैं बड़ी मस्ती के साथ पीछे बैठा था, आनंद ले रहा था। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय देवराज जी से ज़्यादा तो मेरा, वैसे तो हमारे ब्लॉक में टीचर है लेकिन ज़्यादा हम मिलजुल नहीं पाए। जब वर्कशॉप्स होती थी तभी हम मिल पाते थे। आदरणीय महेंद्र जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी समय ये हमारे मेल सेंटर में रहे हैं, मैं भी मेल सेंटर में रहा हूँ। तो एक बड़ी अच्छा व्यक्तित्व है ये। इनके साथ हमने काम किया, लगता नहीं था कि कोई हम किसी अपने बड़े साथी से बात कर रहे हैं, ऐसे बात करते थे वो किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, ऐसे हम उम्र से बात कर रहे हैं। कभी मजाक में कुछ कह देना, कभी क्या कर देना, कभी रोक झाड़ के बोल देना, कभी भी इन्होंने बुरा नहीं माना। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ कि इन्होंने छोटा होते हुए भी मुझे इतना सम्मान दिया, क्योंकि हम कभी कभी सेंटर में बैठे होते थे और कुछ डाके भी मांगनी होती थी तो कई बार फ़ोन करना पड़ता था। तो कई बार हम ऐसी भाषा बोल देते थे, मजाक में बोल देते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने बुरा नहीं माना, हंसते हुए जवाब दिया। तो इसके लिए इनका जो ये बड़प्पन है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। काफ़ी साल हमने इनके साथ काम किया है और आज मैं जिस स्कूल में हूँ लगा हुआ, ये इनकी कर्मस्थली है। जीपीएस कलर में लगा हूँ तो इन्होंने कलर को जो सजाया हुआ है, जो इन्होंने मेहनत वहाँ की है, वहाँ के लोगों से आज भी सुनने को मिलता है कि यहाँ महेंद्र सर थे, बहुत मेहनत करते थे। जो बच्चे इन्होंने पढ़ाए हैं उनके बच्चों को आज मैं पढ़ा रहा हूँ। वो पिता है, अब वो मीटिंग में आते हैं तो वो बात बताते हैं कि महेंद्र सर यहाँ थे, बच्चों को बड़ा अच्छा प्यार करते थे, बहुत मेहनत करते थे, बड़ा ही मिलनसार स्वभाव था इनका। तो अच्छा लगता है कि मैं इनके जो पद चिन्हों पर चला हूँ वहाँ मैं काम कर रहा हूँ। बाकी देवराज जी, इनके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही बीच बीच में जैसे ही हम मिलते रहे इनसे, इनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार रहा है। बड़ी इज्जत के साथ मिले हैं हम, बड़ी इन्होंने भी कभी हमें छोटापन महसूस नहीं करवाया है। तो ये हमारे दोनों अध्यापक साथियों का बड़प्पन है। आज ये मिलकर बिछड़ना दस्तूर है ज़िंदगी का, यही बड़ा किस्सा मशहूर है ज़िंदगी का कि बीते हुए पल लौट कर नहीं आते, कि बीते हुए पल लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है ज़िंदगी का कि जो हम पल हमने बिताए हैं वो अब मुड़कर नहीं आएंगे। अब जिस तरीके से हम इनसे बात करते थे, जिस तरीके से हम एक अध्यापक के रूप में इनकी सेवाएं लेते थे, अब वो हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमारा जो संबंध है, पारिवारिक संबंध है, वो इनसे रहेंगे, हम वैसे ही मिलते रहेंगे। और मैं इनसे एक गुजारिश करूँगा कि इनका गांव जो है जहाँ मैं लगा हूँ उसके नज़दीक है, मेरे स्कूल के नज़दीक है। तो मैं चाहूँगा कि अब इनके पास कोई बंधन नहीं है, अब ये मेरे पास आए, मेरे स्कूल में आए, मुझे गाइड करें, मेरे साथ समय व्यतीत करें, उन बच्चों को भी गाइड करें जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी महेंद्र सर, आप बीच बीच में ज़रूर जीपीएस कलर में आइए और वहाँ हमें गाइड कीजिए। इसके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आए, इनके
दोनों हमारे मुख्य अतिथियों के पारिवारिक सदस्यगण, उन सभी का स्वागत, धन्यवाद। यहाँ हमारे पीटीएफ के हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो जिन्होंने इतना सारा अरेंजमेंट किया है, उन सभी का भी धन्यवाद। और मुझे मंच पर बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि इन्होंने कहा है कि ज़िंदगी के सफ़र में जो लम्हे गुजर जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं, लेकिन उन लम्हों से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जो समय हमें मिला है, जो वक्त हमें मिला है, उसको हमें बेहद उम्दा तरीके के साथ जीना चाहिए। हमें कल पर कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए, जो दिल करे वो कर लेना चाहिए। पूरी मस्ती के साथ इस ज़िंदगी को जीना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसकी हस्ती ज़िंदा है, कि जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसकी हस्ती ज़िंदा है, वरना समझ लो ज़बरदस्ती ज़िंदा है। तो हम ज़बरदस्ती ज़िंदा नहीं रहेंगे, हम मस्ती के साथ ज़िंदा रहेंगे और जिएंगे जी भर के। अब इसके बाद अगर और कोई वक्ता अपने विचार यहाँ से रखना चाहता है तो उसका स्वागत है। अब इसके बाद जिस वक्ता को मैं यहाँ इस मंच पर बुलाने जा रहा हूँ वो हमारे खंड बनी खेत ही नहीं बल्कि जिला चंबा की एक जानी मानी हस्ती है। वर्तमान में SBPTF इकाई चंबा में महिला विंग की अध्यक्षा के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं और केंद्रीय मुख्य शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ, बहुत आदर के साथ मंच पर बुलाने जा रहा हूं आदरणीय मैडम इंदु बालाजी को कि कृपया वो मंच पर आए, अपने विचार यहाँ से रखें और जोरदार तालियां आप सबसे चाहूँगा। SBPTF बनीखेत खंड के हमारे SBPTF के प्रेसिडेंट श्री योगराज जी, रवि भारद्वाज जी जो सेक्रेटरी महासचिव हैं, और साथ में श्याम सर जो कैशियर हैं, आप सभी को मैं नमन करती हूँ। और आप सभी का, और साथ में इनके साथ जो अतिथि गण हैं, जितने भी मेहमान बाहर से आए हैं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। तो चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर एंड विदाउट चेंजिंग द लाइफ फॉर ह्यूमन बीइंग्स आर इम्पॉसिबल। तो जो चेंज है, बदलाव है, वो प्रकृति का नियम है, और बिना प्रकृति के नियम के, बिना बदलाव के हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, जो मनुष्य का जीवन है, वो संभव नहीं है। और आज हम यहाँ उसी प्रकृति के नियम का पालन करते हुए एक हमारे खंड के हमारे सेवानिवृत्त जो होने जा रहे हैं, हमारे मोहिंदर सर और साथ में देवराज सर, इनके सेवानिवृत्ति समारोह में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आज का दिन हमारे लिए भावनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि आज हम शिक्षा खंड बनीखेत के दो अनमोल हीरे, जिनकी सेवानिवृत्ति पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन, अपना अनमोल जीवन शिक्षा के क्षेत्र में सौंपा है, शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित किया है। शिक्षण केवल एक नौकरी नहीं है, शिक्षण एक सेवा है। बच्चों को केवल पढ़ाया नहीं है, बच्चों को उनके जीवन की कला सिखाई है, आगे वाले जीवन की, भविष्य की जो नींव चलेंगे। इसके बाद जी चाहिए। धन्यवाद श्याम जी। नमस्कार। विशिष्ट अतिथि इस दोनों की धर्म पत्नी परिवार एवं उनके साथ आए हुए हमारे शिक्षक साथी बड़े भाई आदरणीय महेंद्र ठाकुर जी, उनको बहुत अदब के साथ, बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ यहाँ बुलाना चाहूँगा कि वे यहाँ पे आए और दो शब्द यहाँ से हम सबके लिए कहें और जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से चाहूँगा। अपनी सेवाएं दे रहे, बहुत बेहतरीन सेवाएं दे रहे, हम जैसे नए शिक्षकों को एक नई दिशा दे रहे काफ़ी समय। तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो। सर आपका विशेष रूप से यहाँ पे स्वागत है, कृपया मंच पर आए, हमारे लिए मार्गदर्शन के रूप में दो शब्द यहाँ से रखें। मेरा सभी को नमस्कार।
यहाँ पर विराजमान पीटीएफ के अध्यक्ष श्री योगराज जी, जनरल सेक्रेटरी श्री रवि कुमार जी, कोषाध्यक्ष श्री श्याम जी को रिटायरमेंट की अच्छी व्यवस्थाओं के लिए दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। विभिन्न पाठशालाओं से आए CST, ST, JBT और सगे संबंधी व परिवार के सदस्यों का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, शिक्षा परिवार में मेरा सफ़र 1992 में शुरू हुआ और ये 34 वर्ष का रहा। इसमें 2.5 वर्ष शिक्षा खंड सलूनी व बाकी समय शिक्षा खंड बनीखेत में रहा। मैंने जब शिक्षा परिवार में कदम रखा तो मेरे मन में उत्साह था पर अनुभव की कमी। साथियों, आज इस मंच पर खड़े होकर मेरे मन में एक अजीब सी भावनाएं हैं। जीवन के इस पड़ाव में पहुंचकर लगता है जैसे समय की पुस्तक का एक लंबा अध्याय पूरा हो गया हो, पर यह अध्याय सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। आप सभी के सहयोग, प्रेम और विश्वास के बिना ये सफ़र इतना सुंदर नहीं बन पाता। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सहकर्मियों का जो सिर्फ साथी नहीं बल्कि जीवन के सच्चे साथी बन गए। इन वर्षों ने मुझे सिखाया कि सीखना कभी बंद मत करो। सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं बल्कि नए सपनों की शुरुआत है। अब जबकि मैं इस पाठशाला की दहलीज के बाहर कदम रखूंगा तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा आप सभी का आशीर्वाद। मित्रों, एक पुरानी कहावत है, खुश नसीब हैं वो लोग जिनके पास यादों का खजाना होता है। मेरे पास ये खजाना है और इसे संजोने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सब यहीं आगे बढ़ते रहें और नई ऊंचाइयों को छूते रहें। मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ पर मेरी भावनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। जैसे पेड़ से पत्ता टूटकर उसकी यादों को साथ ले जाता है, वैसे मैं भी आप सबको अपने दिल में बसाकर जा रहा हूँ। साथियों, 34 वर्ष के इस सफ़र में बहुत से साथियों के साथ काम करने का मौका मिला, परंतु इनमें से कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है। उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। मेरे प्रथम गुरु आदरणीय श्री स्वर्गीय मेरी CST सपना जसपाल जी, और तीसरा है मेरा छोटी बहन रीना जी, और चौथा नाम उस व्यक्ति का लेना चाहूँगा जो प्राथमिक पाठशाला को छोड़कर उच्च पाठशाला में भी चले गए पर उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। वो है मेरे छोटे भाई राजेंद्र ठाकुर जी। और अंत में मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि मैंने घर में प्रीति भोज का आयोजन रखा है, आप सभी के लिए वहाँ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। दिल जट्टी दा वे तेरे बाजो सखना, मेरी सौंकड़ टराला तेरा मुंडिया, सौंकड़ टराला तेरा मुंडिया, तेनू चेते जो बुलाउंदा हुसना दी परी दे। सोनिया कदर करी दी नखरे नहीं करी दे, कोई गल ना होवे जे प्यार सोनिया, कदर करी दी नखरे नहीं करी दे, करदा होवे जे प्यार सोनिया, कदर करी दी नखरे नहीं करी दे। करी दी नखरे नहीं करी दे, कोई गल ना होवे ते प्यार सोनिया।
फुल बैटरी है
आपके आने से घर में कितनी रौनक है। आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है। आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे। तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए। खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी। चाहे दुश्मन बने ये ज़माना, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरे साथी हो जीवन साथी। इतने बरस आए, इतने बरस आए बीत गए जी, प्यार की बाजी हम जीत गए, प्यार की बाजी हम जीत गए जी, हमसे हारा हो हमसे हारा ये सारा ज़माना, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी। जहर जुदाई वाला हो, जहर जुदाई वाला पी न सकेंगे, बिछड़ गए तो हम जी न सकेंगे, बिछड़ गए तो हम जी न सकेंगे, याद रखना हो याद रखना ये भूल न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी। कल आज की कोई बात नहीं है, 4 दिनों की मुलाकात नहीं
जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना। मेरे साथी हो जीवन साथी, चाहे दुश्मन बने ये ज़माना। मेरे साथी हो जीवन साथी। मेरे साथी हो जीवन साथी। तेरा साथ है इतना प्यारा, तेरा साथ है इतना प्यारा, गम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तेरा साथ है इतना प्यारा, जितनी तुझ में है अदा, जितना जहां में प्यार है, तुझसे मुझे मिला, तुझसे मुझे मिला। बढ़ती जाए ये बेताबी, बढ़ती जाए ये बेताबी, जितना करूं नजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है इतना प्यारा, कभी मरता नहीं, मरते हैं इंसान, मरते हैं इंसान। नाम उसी का जीवन है जो, नाम उसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा। हमें
आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मैंने तन मन तुझ पर वारा, प्यास बुझे न करके नजारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। हम तो एक दूसरे
ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਰ ਕੂਕਦੀ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣ ਪਟਾਕੇ ਨੀ ਮੌਜ਼ਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਡੇਟ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸੁਰਖ ਬੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪੁਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਕਲਾ ਸਰਦਾਰਨੀਏ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਕਲਾ ਸਰਦਾਰਨੀਏ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਨੋਟ ਨੋਟ ਨਾ ਜੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜੋੜੇ ਯਾਰ ਬਥੇਰੇ ਨੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਰਕਾਨਾ ਚੋਬਰ ਰੱਖਦੇ ਜੇਰੇ ਨੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਰਕਾਨਾ ਚੋਬਰ ਰੱਖਦੇ ਜੇਰੇ ਨੀ ਚੋਬਰ ਰੱਖਦੇ ਜੇਰੇ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਟੋਚਨ ਫਤਿਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਪੈਗੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਫੋਨ ਮਾਰਦੀ ਮਿੱਠੀਏ ਬੰਬ ਬੁਲਾ ਦਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੱਟ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨੰਬਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ
नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे।
हले हले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। दबे दबे पाँव जरा चले आओ, ये पल मिलेंगे कहाँ, ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला हंस दे जरा, खफा खफा क्यों है तू। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे। हौले हौले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। रततता